बच्चों, हमने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं तो उसमें मैट्रिक्स का पार्ट ले रहे हैं हम। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो पिछला टर्म था उसमें हमने मैट्रिक्स की स्टार्टिंग की तो बात कर ली थी, इसलिए मैट्रिक्स के एंड में हम पहुंच रहे हैं। तो एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए बी सी में बनाए हुए हैं, तो ए और बी के आप देख लेना। हम पार्ट सी पे आ गए। पार्ट सी में यानी कि बड़े क्वेश्चंस हैं, ये नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशंस सॉल्व करना, और ये जो हैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, और कैली हैमिल्टन थ्योरम, और ये डायगोनल फॉर्म। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम तक की बात हमने पहले कर ली थी, उस पर क्वेश्चन भी दिए करने के लिए। तो अब इसमें बात करेंगे हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की, और इसकी डायगोनल फॉर्म की बात करेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ मैं, डायगोनल फॉर्म वाला। तो इसमें ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर भी आ जाएंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मैट्रिक्स विच ट्रांसफॉर्म्स द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना। ये 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो हमें दे रखी है टू ए डायगोनल फॉर्म। इस मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करती है वो मैट्रिक्स फाइंड करिए। तो ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास में, हियर ए इक्वल टू इतना, और हम इस मैट्रिक्स की पहले आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, और वो आइगन वेक्टर्स को हम रख देंगे एक मैट्रिक्स के अंदर। वो मॉडल मैट्रिक्स होगी जिसको ये निकलवा रहे हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। आई मीन्स आई 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स आई में लैम्डा का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारा हो गया गिवन मैट्रिक्स ए लिख दिया यहाँ पर, और डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस लैम्डा करते हुए इसको डिटर्मिनेंट बनाया इक्वल टू 0। फिर इस डिटर्मिनेंट को हमने खोला। डिटर्मिनेंट खोलना आप जानते हैं, उस तरीके से जब ये डिटर्मिनेंट को खोल लोगे तो ये 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल गया। इसमें हम देख रहे हैं कि लैम्डा कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट से बाहर लैम्डा लेते हुए ब्रैकेट के अंदर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो एक तो वो लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ब्रैकेट में जो होगा 2 डिग्री का उसके फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पे तो हो रहे हैं, मान लो फैक्टर ना भी हो तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र यूज़ कर लेना, तो उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएंगी। तो कुल मिला के लैम्डा की ये 3 वैल्यू आ गई, 0, 3 और 15, यानी कि ये 3 आइगन वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का क्वेश्चन भी हो रहा है साथ के साथ। आइगन वैल्यू यहाँ पे आ गई, और अब इन तीनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो नाउ द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई ब्रैकेट में लिखा इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू रख दी हमने ये 0, तो ये ए इंटू एक्स इक्वल टू 0 ही हो गया। केवल ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो हमने यहाँ पे लिख ली, और इस एक्स वेक्टर के एलिमेंट्स हमने x1, x2, x3 यहाँ पे लिख मान लिए, और इक्वल टू ये ओ नल वेक्टर, इसके एलिमेंट्स 0, 0, 0 ये यहाँ पे लिख लिए। अब हमारे पास में एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसकी हम एक्लन फॉर्म बना लें जिससे पता चल जाएगा इसमें कितने आर्बिट्रेरी होंगे। तो इसके लिए R3 में रो ऑपरेशन कर रहे हैं हम। R3 में से R1 और R2 दोनों सब्ट्रैक्ट करते हुए ये यहाँ पे 0 हो गया, और आप इसकी पूरी एक्लन फॉर्म बना लेना उससे, और ये सही हो जाएगा। पर इसमें यहीं से इसको ले लिया है, तो इसमें ये 3 इक्वेशन लिख लिए हमने, 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 ये यहाँ पे लिख लिया इक्वल टू 0। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन लिख लिया
तीसरा इक्वेशन लिख लिया। तो इस तीसरे इक्वेशन में हम देखते हैं 5 से डिवाइड करके x2 इक्वल टू x3 आ रहा है। इस पर इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। इसको रखा हमने 1 में रख लिया। इसमें x3 की जगह x2 रख लिया, तो ये पूरा x1 x2 में बन गया, x3 तो ख़त्म हो गया, तो x2 और x1 में रिलेशन मिल गया हमें। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल गई। ये x2 और x1 में रिलेशन और x2 और x3 में रिलेशन, ये हमें इस तरह से मिल गए। हम और भी चाहें तो इसको दूसरे तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसे आपको कैलकुलेशन अच्छी लगे। अब इसमें हमने x1 को 1 मान लिया, एक आर्बिट्रेरी इसमें लिया हमने x1 इक्वल टू 1, तो इसको हम यहाँ पे रख दें तो x2 इक्वल टू 2 हो गया, और x2 इक्वल टू 2 हो गया तो वो हम यहाँ पे रख दें तीसरे इक्वेशन में, तो x3 इक्वल टू भी 2 हो गया। तो इस तरह से ये x1 x2 x3 की वैल्यू ये आ गई। ये हमारा आइगन वेक्टर यहाँ पे हमको मिल गया। अब ये वैल्यू निकालने के लिए हमने जो इक्वेशन यूज नहीं किया है, उस इक्वेशन में अगर ये x1 x2 x3 की वैल्यू हम रख दें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पर जो 3 इक्वेशन हैं इनमें हमने ये इक्वेशन 1 और 3 यूज किए हैं। इक्वेशन 2 में हम x1 x2 x3 की वैल्यू रखते हैं तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, करके देख लेना। तो इस तरह से इन सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हुए ये एक सॉल्यूशन ये आ गया। वैसे इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उनमें से कोई सा भी हमें एक लिखना है तो वो एक हमने यहाँ पर लिख लिया। बस सिमिलरली इसी तरह से हमें दूसरे आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर निकालना है। तो ये a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू ओ नल वेक्टर, इसमें अब की बार हमने लैम्डा की जगह 3 रख दिया। यहाँ पे a माइनस 3 इंटू आई डायगोनल एलिमेंट्स में, a में से डायगोनल एलिमेंट्स में 3 सब्ट्रैक्ट करते हुए ये हो गए, बाकी सब एज इट। और x वेक्टर के कंपोनेंट्स x4 x5 x6 ले लिए, और इसी तरह से इससे हमने 3 इक्वेशन बना लिए। हो सके तो इसकी एक्लन फॉर्म करके बना लो तो और इजी हो जाएगा। तो अब इनमें भी हमने सॉल्व करके अपने हिसाब से इनको रखा। तो x5 मतलब कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यू किसी एक वेरिएबल को हमने दी, तो x5 को 1 दे दिया हमने, तो इससे x4 और x6 की वैल्यू निकल के आ गई। इन वैल्यूज़ के लिए हमने जो इक्वेशन यूज़ किए हैं वो तो ठीक हैं, जो इक्वेशन यूज़ नहीं किया उसमें इन वैल्यूज़ को रख के देख लेना, वो सेटिस्फाई हो जाए तब ये वैल्यू सही मानी जाएंगी। तो इन सब को सेटिस्फाई करती हुई कुल मिला के वेरिएबल्स की ये वैल्यू आ गई। दूसरा आइगन वेक्टर हमें ये मिल गया। इसी तरह से हम तीसरा आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। अगेन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 15। तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू ओ में लैम्डा की जगह 15 रख दिया, ये हो गया। और x वेक्टर के कंपोनेंट्स x7 x8 x9 मान लिए, और इनमें चाहो तो पूरी एक्लन फॉर्म बना लो या जैसे अपनी सुविधा लगे उस तरह से रो ऑपरेशन कर लो, कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो इसमें इतनी फॉर्म यहाँ पे बनाई हुई है, चाहे तो इसको पूरी एक्लन फॉर्म बना सकते हैं, उससे और अच्छा हो जाएगा ये। चलिए, तो इसमें तीसरा इक्वेशन तो 0 इक्वल टू 0 यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। अब उसकी सेटिस्फाई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 इक्वेशन है यहाँ पे, ये 2 इक्वेशन। अच्छा, अभी आगे और किया है, चलो ये 2 इक्वेशन हमें ये मिल गए। अब इन 2 इक्वेशन से हम देख रहे हैं, एक इक्वेशन से तो x7 इक्वल टू माइनस x8 है। अब इसमें एक आर्बिट्रेरी हम अपनी तरफ से कुछ भी दे दें, चाहे x7 को, चाहे x8 को, x9 को, किसी को भी। तो चलो x9 को 1 वैल्यू दी, x9 को 1 वैल्यू दी, तो इससे x9 को 1 वैल्यू दी, तो यहाँ पर x8 इक्वल टू माइनस 2 आ गया यहाँ से। ठीक है, ये जो 2 इक्वेशन है इनसे कुल मिलाकर के हमें ये मिल गया, एक तो x7 इक्वल टू माइनस x8 और एक x8 इक्वल टू माइनस 2x9। ये हमें तीनों में ये रिलेशन मिल गई। यानी हम कह सकते हैं कि
8 के टर्म्स में x7 और x9 दोनों हैं, कैसे भी कर लीजिए, एक दूसरे में ये रिलेशन है। अब इसमें किसी भी एक को हमने आर्बिट्रेरी वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी दे दी, तो x9 को हमने यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पर रख दिया, तो इससे x8 इक्वल टू -2 आ गया, और इस x8 को हमने यहाँ पे रख दिया, तो इससे x7 इक्वल टू 2 आ गया। तो इस तरह से ये एक आर्बिट्रेरी देते हुए दो इक्वेशन से ये बाकी की दो वैल्यू आ गई, कुल मिला के ये तीनों वैल्यू हैं हमारे पास में। और वो तीसरा इक्वेशन तो ये 0 इक्वल टू 0 पहले से सेटिस्फाई है, उसको सेटिस्फाई कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हमें तीसरा आइगन वेक्टर मिल गया। अब इन तीनों आइगन वेक्टर को हम रख लें एक मैट्रिक्स के अंदर। ये मैट्रिक्स जो है क्लास में हमने P से डिनोट किया था, चाहे P से करें, B से करें, किसी से कर दें, और ये तीनों आइगन वेक्टर्स x1 x2 x3 से डिनोट किए थे। ये तो अपनी मर्जी है, नोटेशन कुछ भी ले लें। इस मैट्रिक्स P के अंदर या कहिए B के अंदर ये तीनों आइगन वेक्टर जो हमने निकाले हैं, इनको हमने क्रम से यहाँ पे रख लिया। ये पहला वेक्टर यहाँ पे, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, ये तीनों वेक्टर यहाँ पे हमने रख लिए। ठीक है, तो यही वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जो उन्होंने पूछी थी। तो वैसे तो हम यहीं पे आंसर देके इसको ख़त्म कर सकते हैं, अगर टाइम हो तो इसको और इतना शो कर लें, नहीं तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इस मैट्रिक्स बी का इन्वर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट किया है, नॉन जीरो आ गया, और इसका ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये तो ज़रूर करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एडजॉइंट निकाला, और बी इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी, तो इस तरह से ये बी इन्वर्स आ गया। अब हमारी ये डायगोनलाइजेशन होती है बी इन्वर्स ए बी इक्वल टू डी, या फिर पी इन्वर्स ए पी इक्वल टू डी, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये बी इन्वर्स जो अभी हमने निकाली है वो यहाँ पे हमने रख दी, और ये ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो हमने यहाँ पे रख दी, और ये बी मैट्रिक्स जो हमने ये जो निकाली थी ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे रख दी। अब इनको मल्टीप्लाई यहाँ पे भले ही किया गया है, पर आप मत करना, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो करके ये जो आएगी डायगोनल मैट्रिक्स, इसके डायगोनल में आइगन वैल्यूज हैं वही क्रम से 0 3 15 ये आनी ही आनी है। इसका यहाँ पर वेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस सीधा सीधा यहाँ पर ये लिख दीजिए बी इन्वर्स ए बी इक्वल टू, ये अगर आपने बी इन्वर्स निकाल लिया है तो यहाँ पे ये रख दीजिए, और ये ए गिवन मैट्रिक्स है, बी जो आपने निकाली है वो यहाँ पर रख दीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, वैसे ज़रूरत भी नहीं है बी इन्वर्स निकालने की, यहाँ पे सीधा सीधा बी लिखिए, मैट्रिक्स बी लिखिए और उस पर इन्वर्स का साइन लगा दीजिए, बस उतना काफ़ी है। बी इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस बी इन्वर्स ए बी यहाँ पर बी पर इन्वर्स लगा के यहाँ पे ए यहाँ पे बी, और इक्वल टू सीधा सीधा ये लिख दो, ये जो डी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, इसके डायगोनल में हमारी वही आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करें। तो इस क्वेश्चन में तो बस इतना पूछा था कि विच ये डायगोनल मैट्रिक्स, तो खैर ये हो गई, ये मैट्रिक्स बी इज़ द डिजायर्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी जो उन्होंने पूछी थी वो ये है, ये आंसर है, तो हम इस पे आंसर कर दें। और अगर वो उसको रिप्रेजेंट करने की कहें क्वेश्चन में, तो बी इनवर्स ए बी इक्वल टू डी, कैपिटल डी, ये डायगोनल मैट्रिक्स, इस तरह से इसको हम लिख लें। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन कर सकते हैं। मेन तो इसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना ही है। आइगन वेक्टर्स को हम एक मैट्रिक्स के अंदर रख देते हैं जिसको बी या पी से डिनोट करते हैं, और बी इनवर्स ए बी इक्वल टू बी इनवर्स ए बी इक्वल टू डी, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स में डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो आइगन वैल्यूज होती हैं। और अपने नोट्स में अच्छी तरह से और देख लेना क्लास में, ये और सही तरीके से रिप्रेजेंट किया है मैंने, और इसी तरह से और क्वेश्चन कर लेना। ये सब क्लास के डिस्कस हुई क्वेश्चन है। यदि मैट्रिक्स ए ये दे रखी है ट्रांसफॉर्म टू डायगोनल फॉर्म डी इक्वल टू टी इनवर्स ए टी, वेयर टी ये मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, इसमें जो थीटा आ रहा है विच गिव्स द डायगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ये डायगोनल ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से है, टी इनवर्स ए टी इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स ये,
ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो टी जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसका इन्वर्स निकालने के लिए टी का डिटर्मिनेंट किया cos थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। और इसका जो है एडजॉइंट निकाला टी मैट्रिक्स का, और टी इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट टी अपॉन डिटर्मिनेंट टी, तो वो 1 है, तो ये टी इन्वर्स हो गया। और फिर ये टी इन्वर्स इंटू ए इंटू टी, टी इन्वर्स यहाँ पे रखा, ये ए रखा, यहाँ पे टी रखा, इनका मल्टीप्लिकेशन करके ये जो आ गया है ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, ये एलिमेंट्स 0 होने चाहिए डायगोनल के अलावा। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को 0 करने के लिए दिस डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 0 यहाँ पे ये लिख दिया, इसको 0 करते हुए, और ये भी यहाँ पे दूसरा डायगोनल एलिमेंट भी ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट तो ये आ रहे हैं, इनको हमने d1 d2 लिखा है, और ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 0 होने चाहिए। ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट ये वाला a माइनस बी इंटू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एच कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, और यही सेम यहाँ पर है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 0 करते हुए ये थीटा की वैल्यू निकाल ली इसको कैलकुलेट करके। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, फाइंड ए सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन विच विल रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू डायगोनल फॉर्म। ये ए हमारी गिवन मैट्रिक्स है, और इसमें बी इनवर्स ए बी इक्वल टू डी करना है, या फिर इसको बी की जगह पी कह सकते हो, पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी, जैसा कि हमने अभी वो बड़ा क्वेश्चन किया था आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल के। मैट्रिक्स बी के अंदर हम आइगन वेक्टर रख देंगे यहाँ पर, और डी जो मैट्रिक्स है हमारी इसके डायगोनल में हमारी ये आइगन वैल्यूज हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, ये हम डायरेक्ट लिख देंगे। बस हमें यहाँ पर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने हैं, उसके बाद आइगन वेक्टर मैट्रिक्स बी या पी के अंदर रख के बी इनवर्स ए बी इक्वल टू डी लिखना है सीधे सीधे, और उसके अंदर यहाँ पर बी लिख के उस पर इनवर्स लगा दो, इंटू ए जो गिवन है वो लिख दो, इंटू बी जो आई है वो लिख दो, और इक्वल टू ये वाला डी लिख दो, और उस पर आंसर लिख दो। और क्वेश्चन में जैसा कहा है वो लैंग्वेज लिख करके कि दिस इज द रिक्वायर्ड सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, या वो डायगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहें तो वो लिख दो, जैसा कहा है उस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से ट्राई करें और अपनी प्रॉब्लम पूछें।